अस्सलाम वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? माय नेम इज़ शबान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शबान प्रॉपर्टी व्लॉग्स। आज की जो वीडियो है बड़ी इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से। आज से पहले आपने देखा होगा कि जो घर बनते हैं वो ईंटों से बनते हैं या पत्थरों से बनते हैं, लेकिन आज एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी आपको इंट्रोड्यूस करवाने लगा हूँ कि जो घर बन रहे हैं थर्माकोल शीट के साथ। आपने शायद चाइना में या किसी दूसरे मुल्क में तो ये टेक्नोलॉजी देखी होगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नहीं देखी होगी। आज की इस वीडियो के अंदर एक कंप्लीट रिव्यू है। आपको मैं बताऊंगा कि कैसे थर्माकोल शीट के साथ घर बनता है, उसकी कॉस्ट भी कम आती है और इसकी मजबूती भी ज़्यादा होती है, और इसके साथ साथ ये हीट और कोल का जो इफेक्ट है वो भी इस पर कम होता है। ये सर्दियों में घर जो है वो गर्म रहते हैं और गर्मियों में बनिस्बत दूसरे घरों के ये ठंडे रहते हैं। आए आपको मैं दिखाता हूँ कि ये किस तरह की शीट है, इसकी क्या क्वालिटी है और उसके साथ साथ ये कैसे घर तैयार किया जाता है। ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा। आ जाए मेरे साथ। ये बेसिकली वो शीट है जो थर्माकोल शीट आप देख रहे हैं कि जिसके ये घर तैयार किए जाते हैं। ये शीट होती है, उसके बाद इसके ऊपर जाली लगी होती है। इसका दो तरह से इसका साइज़ है, यानी इसकी जो मोटाई है वो 2 इंच 3 इंच होती है, या इसकी जो मोटाई है वो 4 इंच होती है। अब अंदर आए आपको कुछ डिटेल दिखाता हूँ। बाहर से आपको ऐसा महसूस बिल्कुल नहीं हो रहा होगा कि ये घर जो है वो किसी थर्माकोल शीट से बना हुआ है। आपको यही लग रहा होगा कि ये ईंटों से बना हुआ है या किसी ऐसे मटेरियल से। लेकिन जब आप आगे आएँ तो ये देखें, ये अगर मैं आपको दीवार दिखा सकूं तो ये दीवार देखें, इसके अंदर टोटली जो है वो थर्माकोल का यूज़ किया गया है। उसके बाद इसके ऊपर बाहर से प्लस्तर किया गया, और ये प्लस्तर भी आम रेत के साथ नहीं, बल्कि ये जो यूज़ किया गया इसके अंदर मटेरियल, वो जो पत्थर होते हैं, पत्थर का जो चूरा है उसको यूज़ करके, सीमेंट यूज़ करके उसके साथ मिक्स करके इसको लगाया गया, ताकि जो इसकी मजबूती है वो काफ़ी ज़्यादा हो। अगर आप इसको देखें तो ये बिल्कुल जिस तरह दीवार होती है, ईंट की बनी हुई दीवार होती है, उसी तरह की इसकी मजबूती है। इसका जो लेंटर है वो भी इसी से डलता है। उसके साथ साथ इसकी जो तमाम तर जो दीवारें हैं वो सारी की सारी इसी थर्माकोल शीट के साथ बनी हुई हैं। जो इसकी मेन वॉल्स हैं वो 4 इंच की थर्माकोल शीट यूज़ की गई है, और जो इसकी अंदर पार्टीशन के लिए वॉल्स यूज़ की गई हैं उसके अंदर ये 2 इंच वाली या 3 इंच वाली जो वॉल है वो यूज़ की गई है। इसके साथ साथ एक और मज़े की चीज़ बताऊँ, इसकी स्टेयर्स और उसके साथ साथ जो लेंटर है, टोटल माउंटी तक जो है वो थर्माकोल शीट इसके अंदर यूज़ की गई है। सबसे पहले मैं आपको इसके ग्राउंड फ्लोर का विजिट करवाऊंगा, क्योंकि ये तकरीबन रेडी हो चुका हुआ है। अगर आप देखें तो आपको बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि ये टोटल इसको इन्होंने फिनिशिंग कर दी है प्लस्तर की। और छत देखें आप और दीवारें देखें, आपको बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि ये ईंटों का घर नहीं है या किसी और चीज़ का ये घर है। आज अंदर आपको मैं दिखाता हूँ, ये अब विजिट करें। ये बेसिकली इसका गैराज था, और इसके बाद इस वक्त मैं लिविंग एरिया में आ गया हूँ। ये इसका लिविंग एरिया है, और उसके साथ साथ ये पीछे बेडरूम और किचन का एरिया भी आ जाता है। और अब इसके फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, उसका आपको विजिट करवाता हूँ, वो आपको दिखाता हूँ। उसके अंदर आपको प्रॉपर मैं गाइड करूँगा कि कहाँ पे इसकी थर्माकोल यूज़ की गई है, कहाँ पे इसका बीम लगाया गया और किस तरीके से ये पूरा जो घर है वो बनाया गया। इस वक्त मैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे आ गया हूँ, और अगर आप देखें तो ये जो दीवार है, करीब से अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये देखें, ये इसके ऊपर जो चुनाई की गई है वो मैंने आपको बताया था, जो पत्थर का चूरा होता है जो उसकी चुनाई की गई है। इसके अंदर थर्माकोल शीट है। ये दीवार देखें, आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये जो है आम रेत के साथ प्लस्तर नहीं किया गया। जब रेत से प्लस्तर करेंगे फाइनल वो इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे देखें, ये आपको नज़र आ रहा है कि ये थर्माकोल शीट है, उसके बाद ये जाली लगी हुई है और उसके ऊपर ये रेत का जो है वो उसकी चुनाई की गई है। अब ये इसके बाद लेंटर देखें आप, लेंटर टोटल इसका इसके साथ बिल्कुल थर्माकोल शीट का यूज़ किया गया है, उसकी जाली लगी हुई है। अंदर सरिये यूज़ होते हैं। और आपको एक चीज़ बता दूं कि इसकी जो मजबूती है, वैसे जो आम घर होता है उसकी मजबूती इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी इसकी मजबूती है। उसकी रीज़न ये है कि ये 8.5 जो सेक्टर का जलजला है उसको ये बर्दाश्त कर सकता है। अदरवाइज़ जो नॉर्मल घर होते हैं वो कोई 5 और 6 के ब्रैकेट में जो अर्थक्वेक है उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो कैपेसिटी है, जो बर्दाश्त है, वो उससे ज़्यादा है। और इसके साथ साथ ये हीट एग्जिस्ट भी है। ये उसके बाद ये जो कूलिंग है आपकी, अगर आप एसी लगाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ भी कम होगा, क्योंकि ये जल्दी आपके कमरे को ठंडा कर देगा। ये टेक्नोलॉजी ऐसी यूज़ की गई है, बाहर से सूरज पड़ता है तो अंदर तपश नहीं आती। इसके अंदर जब वायरिंग की जाती है, जहाँ वो इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग हो या वो आपका पीवीसी हो, तो ये आप देख रहे हैं कि ये इसमें फ़र्क नज़र आ रहा है आपको। इसके अंदर से जो श्रिंक है, जो थर्माकोल शीट है, उसको श्रिंक किया जाता है। उसके बाद पाइप गुजार के इतनी स्पेस बना देते हैं कि उसमें से पाइप गुजर जाए। उसके बाद फिर दोबारा से ऊपर प्लस्तर कर दिया जाता है। जैसा कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये प्रॉपर इसके अंदर जगह बना के उसके बाद यहाँ पे पाइप लगाया गया है। ये इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग भी की गई है और उसके साथ साथ ये पाइप भी लगाए गए हैं। टोटल ये घर इसी थर्माकोल शीट की टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी कॉस्ट कितनी आती है और कैसे आप इसको बनवा सकते हैं। आ जाएं आप।
इस वक्त इसकी छत की तरफ जा रहा हूँ, तो अगर आप देखें तो ये इसकी जो सीढ़ियाँ हैं वो बिल्कुल जो नॉर्मल सीढ़ियाँ होती हैं उसी तरीके से ये बनाई गई हैं। नीचे सरिये लगाए गए हैं, थर्माकोल शीट का इसमें यूज़ नहीं किया गया। उसके बाद ये लेंटर अगर आप देखें तो यहाँ पे ये दूसरी साइड पे ये बीम लगाया गया और बीम के ऊपर लेंटर डाला गया और यहाँ पे ये सारी की सारी थर्माकोल शीट है। नीचे उसके ऊपर इसके ऊपर प्लस्तर किया गया और 2-2 इंच की इसके ऊपर जो है वो लेयर बिछाई गई है सीमेंट की। अब आ जाए छत के ऊपर, आपको मज़ीद इसका जो व्यू है वो दिखा देते हैं। ये छत पे अगर आप देखें तो ये इसका जो माउंटी है और जो इसका लेंटर है लास्ट वाला वो तैयार हो रहा है, तो ये इसकी शटरिंग की गई है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर कॉस्ट कितनी आती है। अगर आप ईंटों का घर बनाते हैं तो उसके अंदर इस वक्त जो मटेरियल कॉस्ट है, अगर मैं उसको देखूँ तो आपका जो इस वक्त उसके अंदर कॉस्ट आती है वो आपकी कम से कम 4000 रुपया स्क्वायर फीट, 3500-3800 स्क्वायर फीट आती है मटेरियल वाइज, जितना आप अच्छी क्वालिटी और लो क्वालिटी यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन इसके अंदर अगर आप इस टेक्नोलॉजी के साथ घर बनवाना चाह रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि ये आपका 3000 से 3200 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इसके अंदर आपकी कॉस्ट आएगी, क्योंकि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा महंगी है। ये जो मटीरियल यूज़ कर रहे हैं थर्माकोल शीट, ये A+ क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ साथ इसकी जो इम्पोर्ट है वो चाइना से होती है, तो डेफिनेटली जो उसकी कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। तो ये बेसिकली आज की वीडियो का एक रिव्यू था, एक डिटेल आपको मैंने बतानी थी कि अगर आप ऐसा घर बनवाना चाह रहे हैं और आने वाले टाइम के अंदर इसका ही दौर है, आने वाले टाइम में सारे इसी तरीके से घर बनेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक तो फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, अर्थक्वेक ज़लज़ले आते हैं तो उसके अंदर भी ये बर्दाश्त काफ़ी ज़्यादा कर जाता है। तो यहाँ पे मैं इस व्लॉग को एंड कर रहा हूँ। इस वीडियो को मज़ीद डिटेल्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है, अगर आप बनवाना चाह रहे हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।